एक ही झटके में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पूरा खेल ही पलट दिया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में नायडू के साथ मीटिंग बुलाई, लेकिन इस मीटिंग में नायडू अकेले नहीं पहुंचे बल्कि कांग्रेस नेता और तेलंगाना मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ पहुंच गए। इसके बाद तो गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी हाथ पांव फूल गए। इस मीटिंग को लेकर दावा यह किया जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए 15,000 करोड़ रुपए की डिमांड की है, और ये डिमांड किसी और के सामने नहीं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री और राहुल गांधी के करीबी रेवंत रेड्डी के सामने की गई है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि कैसे पेच फंसा दिया है नायडू ने। बेचारे नीतीश कुमार डिमांड ही करते रह गए, लेकिन नायडू ने ऐसी चाल चली है कि भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित्त हो गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग में जब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे, इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ हैं, लेकिन देश से ही जुड़ी ख़बर सुनाऊँगा जो कि बहुत बड़ी ख़बर है, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जिस तरीक़े से जिसकी सपोर्ट में इंडिया ने सरकार बनाई, हमारे नरेंद्र मोदी ने जो शपथ उठाई, उसकी सपोर्ट से चंद्रबाबू नायडू जिसका नाम है, जो आंध्र प्रदेश का सीएम है, वज़ीर आला है, उसके 14 एमपीज़ और नीतीश कुमार के मिलाकर जो है सो उन्होंने सरकार बनाई, शपथ लिया। भला पार्लियामेंट में तो रुस्वा भी हो रहे, जलील भी हो रहे, लेकिन उसके बावजूद उन चीज़ों को नहीं देखा जाता जिस तरीक़े से सरकार तो चलाई जा रही है। भला वो सरकार नाकाम हो, सरकार गिरने वाली हो, उन चीज़ों का वो एक मायने नहीं रखता जब तक सरकार गिर नहीं जाती। अब लेकिन मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, चंद्रबाबू नायडू जो 14 एमपी को लेकर जो सपोर्ट किया एनडीए का, यानी नरेंद्र मोदी का, उन्होंने जिस तरीक़े से कल रात मुलाकात की, मीटिंग की नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से, और खुले तौर पर अपनी बात भी रख दी और सारा कुछ सुनवा भी दिया। इतने डिमांड कर डाले उन्होंने जो कि इम्पॉसिबल है नरेंद्र मोदी का मानना या अमित शाह का, चाहते हुए भी नहीं मान सकते, वो लोग वो डिमांड पूरी नहीं कर सकते। हालांकि नीतीश कुमार तो जो है सो खाली मांगने में है, लेकिन जो पत्ता जो चंद्रबाबू नायडू ने फेंके, ये 10 नीतीश कुमार भी मिलके नहीं कर सकते थे, उनके जहन में नहीं आता था जो चंद्रबाबू नायडू ने कर दिया। अब ये कोई बचा कुचा नहीं है, कोई वे चीज़ साबित हो चुकी है और खुले तौर पर वार्न भी कर दिया उन्होंने, वार्निंग भी दे दी। जिस तरीक़े से कह दिया है कि बड़ा मसला फंस गया है ये, और बड़ा नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, ये लोग मुंह नहीं खोल सके भाई। इतने परेशान हो गए वो लोग कि उनके खुद ना आँखों को यकीन आ रहा, ना कानों को यकीन आ रहा। सीधे सीधे 15,000 करोड़ रुपया, वो भी 1 वीक, एक हफ्ते के अंदर होना बोले चंद्रबाबू नायडू। उनके आंध्र प्रदेश में जो चीज़ों की कमी पेशी है वो पूरे करने के लिए 15,000 करोड़, ये पहली डिमांड है ये। और ये भी बता दिया ये पहली वो है, ऐसे और 4 बाकी ये बताया उन्होंने। अब ये कहाँ से लाके करेंगे, पहले ये लोग परेशान हाल है। अब पहले ये अडानी के ऊपर जो केसेस हुए हैं, उसके सारे अकाउंट सील करने के लिए कह दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जो हिदायत है उसके मद्देनज़र ये बड़ा मसला बनते जा रहा है। ये खट्टी खीर हो गई हुई है, न पचा सकते ना निगल सकते, वैसा हाल हो गया हुआ है।
अब यहाँ पे नरेंद्र मोदी अगर से ये डिमांड चंद्रबाबू नायडू की पूरी नहीं करे तो ये नेक्स्ट वीक सरकार इनकी, समझ गए होंगे आप लोग, ऐसा हो जाएगी कि ना संभाल सकते ना संभल सकती, वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि 272 एमपीस रहना पड़ता है, आप लोगों को अच्छी तरह पता है। और इनके पास क्या है, इन्होंने क्या लेके आए वो भी आप लोग जानते हैं। उसके बाद नीतीश कुमार का नंबर आएगा, वो तो नंबर बाद की बात है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के जो डिमांड है बड़े ख़तरनाक है, वो जो पूरे नहीं कर सकते। और उन्होंने कह दिया कि पूरे नहीं कर सकते, अगर से आप लोग इसके ऊपर सोचने का भी वक्त नहीं दिया। अगर से ये नहीं कर सकते तो मैं दूरी अख्तियार करूँगा, फिर कल के दिन ये न कहना कि चंद्रबाबू नायडू ने हमको धोखा दे दिया। जबकि ये धोखे देना ये देना तो खैर आप लोगों के उसमें है, मेरे उसमें नहीं है, लेकिन मैं मजबूर हूँ और कर कुछ नहीं सकता। क्योंकि मैं आंध्र प्रदेश की आवाम को ये बता चुका हूँ, ये लालूच दे चुका हूँ, जो कि मेरे को कुछ न तो कुछ करना ही पड़ता है। इसीलिए मैं कोई तुम्हारी काबिलियत देख के तुम्हारे पास एनडीए में शामिल नहीं हुआ, बल्कि मेरी ज़रूरत पूरी करने के लिए मैं एनडीए का दामन थामा था, जो दामन छोड़ना भी पड़ता तोड़ना भी पड़ता। ये साफ अल्फाजों में कह दिया। तकरीबन 1 घंटा 27 मिनट बातचीत हुई जो कि मोटा भाई भी और ये मोजी भाई भी बहुत परेशान हो गए अब इनके पास। तो खैर अब क्या कहें, बहुत एडवांस में कह दिया वैसा होता, क्योंकि सारी चीज़ें तो आप लोग देख रहे हैं अच्छी तरह। और ये रखा भी हो मैंने आप लोगों को 1 मिनट 4 सेकंड की क्लिप में आप लोगों को खुलासा भी किया गया, हकीकत दिखा दी गई और इनका आईना और इनका ख़त भी दिखा दिया गया। इसलिए आप लोग अब फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ना परेशान होने की ज़रूरत है। अब इनका बहुत जल्द काम तमाम होने वाला है, जैसा आप लोग चाहते थे वैसा ही होने जा रहा है। और चंद्रबाबू नायडू से तो हमने यही उम्मीद रखी थी, ये कभी भी दगा दे सकते हैं, लेकिन इतना जल्दी देंगे और इतना भारी और इतना वज़न देंगे जो ये लोग नहीं संभाल सकते थे, ये हमारे को यकीन नहीं था। और हम उससे पहले तो नीतीश कुमार दे देंगे सोचे थे, लेकिन नीतीश कुमार से पहले चंद्रबाबू नायडू ने दे दिया, जो कि एक बहुत ख़तरनाक मसला हो गया। ये भर के बरे हाल में रजीज़ दोस्तों मेरे भाइयों देखना है, कल परसों के अंदर ये नतीजे सामने आ जाएंगे ये लोगों के। और ये एक चीज़ याद रख लो, आप लोग वो पूरी नहीं कर सकते, वो लोग चाहते हुए भी नहीं कर सकते। ये नरेंद्र मोदी अमित शाह नहीं कर सकते, ये मैं आप लोगों को लिख के दे रहा हूँ। भर के मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।